जय माता दी। ओम नमः शिवाय। आज हम कर रहे हैं सावन माह के तृतीया मंगल गौरी व्रत की कथा। सावन महीने के हर मंगलवार को मंगला गौरी व्रत रखा जाता है। यह पावन दिन माँ गौरी को समर्पित है। अतः सावन के महीने में हर मंगलवार पर विवाहित महिलाएं व्रत रखकर माँ गौरी की पूजा उपासना करती हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मंगला गौरी का व्रत करने से विवाहित महिलाओं के सुख और सौभाग्य की वृद्धि होती है। माता पार्वती को समर्पित ये व्रत विवाहित स्त्रियां अपने पति की लंबी उम्र व सुखी वैवाहिक जीवन के लिए रखती हैं। कुंवारी कन्याएं इस व्रत के प्रभाव से उत्तम वर पाना चाहते हैं। इनके साथ ये भी मान्यता है कि मंगला गौरी का व्रत रखने से शीघ्र विवाह का योग बनता है। मंगला गौरी की पूजा विधि। सावन माह के प्रत्येक मंगलवार को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर घर की साफ सफाई करें और स्नान आदि कार्यों से नियुक्त हो जाएं। अब आप स्वस्थ वस्त्र धारण कर लें और मंदिर में गंगा जल छिड़क कर शुद्ध कर लें। मंदिर की शुद्धि के बाद आप एक आसन पर लाल कपड़ा बिछा लें और कलश को स्थापित करें। जब आप उस पर माँ गौरी की प्रतिमा स्थापित करें, इसके बाद आप भगवान के समक्ष आटे के दीपक में 16 बत्तियाँ लगाकर जलाएं और व्रत का संकल्प लें। इस व्रत में 16 वस्तुओं का अधिकतम महत्व होता है। इस कारण माता को पुष्प, माला, लौंग, इलायची, सुपारी, फल, पान, चूड़ियाँ, मिठाई, यह सभी सामग्रियाँ 16 की संख्या में चढ़ाई जाती हैं। इसके अलावा माँ गौरी को 16 श्रृंगार की वस्तुएं भी चढ़ाई जाती हैं। अब मंगला गौरी की व्रत कथा करें और इसके बाद अपने मन में माँ पार्वती से उनका आशीष मांगें और श्रद्धापूर्वक भगवान गणेश और माता पार्वती की आरती उतारें। आरती के बाद प्रसाद वितरण करें। सावन माह में हर मंगलवार को इसी पूरी विधि विधान से पूजा अर्चना करें। मंगला गौरी व्रत कथा। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक साहूकार अपनी पत्नी के साथ निवास करता था। साहूकार धनवान था और उसके घर में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। फिर भी वह और उसकी पत्नी संतान न होने के कारण दुखी रहते थे। संतान की कमी हमेशा कचोटती रहती थी। एक दिन की बात है, उस साहूकार के घर में साधु आए। साहूकार ने उनका आदर सत्कार किया और उन्हें अपनी समस्या के बारे में बताया। साधु ने साहूकार की पत्नी को सावन मास में मंगलवार को किए जाने वाले मंगला गौरी व्रत की सलाह दी। साथ में पूजा विधि के बारे में भी पूर्ण जानकारी प्रदान की। इसके बाद साहूकार की पत्नी ने सावन माह के पहले मंगलवार से ही मंगला गौरी का पूजन व्रत रखना शुरू कर दिया। अब वह हर मंगलवार को विधि पूर्वक व्रत और पूजा पाठ करके में लगी रहती। इस प्रकार कई महीनों तक उसने यह व्रत किया। एक दिन उसकी धर्म निष्ठा से प्रसन्न होकर माता पार्वती ने भगवान शिव से साहूकार और उसकी पत्नी को संतान प्राप्ति का वर देने के लिए कहा। साहूकार को उस रात सौपन में एक दिव्य शक्ति ने दर्शन देकर कहा कि एक आम के पेड़ के नीचे भगवान गणेश की मूर्ति विराजमान है। तुम उस पेड़ से आम तोड़कर अपनी पत्नी को खिला दो और इससे तुम्हें संतान की प्राप्ति का सुख मिलेगा। साहूकार ने अगले दिन सुबह उठकर अपनी पत्नी को उस सपने के बारे में बताया और वह उस आम के पेड़ को ढूंढने निकल पड़ा। काफ़ी समय तक ढूंढने के बाद आखिरकार साहूकार को वह आम का पेड़ मिल गया। भगवान गणेश की मूर्ति विराजमान थी। उसने आम तोड़ने के लिए उस पेड़ पर पत्थर मारना शुरू कर दिया। पत्थर फेंकने से एक आम तो टूट कर नीचे गिर गया,
लेकिन गलती से एक पत्थर जाकर भगवान गणेश की प्रतिमा को लग गया। इससे भगवान गणेश क्रोधित हो गए और उन्होंने प्रकट होकर उस साहूकार को श्राप देते हुए कहा कि हे स्वार्थी मनुष्य, तूने अपने स्वार्थ के कारण मुझे चोट पहुंचाई। तुझे माता पार्वती की कृपा से संतान की प्राप्ति तो होगी, लेकिन इसकी आयु 21 वर्ष की ही होगी। यह सुनकर साहूकार बहुत घबरा गए और वापस घर चला गया। उसने यह फल अपनी पत्नी को खिला दिया और किसी को भी इस घटना के बारे में नहीं बताया। कुछ समय पश्चात भगवान शिव और माता पार्वती के आशीर्वाद से साहूकार और उसकी पत्नी को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिससे उन दोनों के जीवन में खुशियों का ठिकाना न रहा। साथ ही साहूकार इस बात से चिंतित था कि उनका पुत्र अल्पायु होगा। देखते ही देखते वह बालक 20 वर्ष का हो गया और व्यापार में अपने पिता का हाथ बांटने लगा। एक दिन घर लौटते समय साहूकार पेड़ की छांव में तालाब किनारे बैठकर अपने पुत्र के साथ भोजन करने लगा। तभी वहाँ कमला और मंगला नामक 2 कन्याएं कपड़े धोने के लिए आई और कपड़े धोते हुए आपस में बात करने लगी। कमला ने मंगला से कहा कि मैंने इस सावन माह में प्रत्येक मंगलवार को मंगला गौरी व्रत करने का निश्चय किया है। तुम भी माँ पार्वती को समर्पित यह व्रत अवश्य करना। इससे माँ पार्वती प्रसन्न होती है और आप पर उनकी कृपा दृष्टि बनी रहती है और मनोवांछित वर और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। कमला की बात सुनकर मंगला भी इस व्रत को करने के लिए तैयार हो गई। दूसरी ओर साहूकार ने उन दोनों कन्याओं के बीच ये पूरा संवाद सुन लिया और उसने अपने मन में यह सोचा कि यह कन्या मंगला गौरी व्रत को करती है, इससे इसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होगी। यह मेरे पुत्र के लिए एक योग्य वधू साबित होगी। ऐसा सोचकर वह उन दोनों के विवाह का प्रस्ताव कन्या के पिता के पास ले गया। साहूकार के गांव में प्रतिष्ठा और मान होने के कारण कमला के पिता ने अपनी पुत्री का विवाह साहूकार के लड़के से करवा देते हैं। विवाह के पश्चात भी कमला विधि पूर्वक मंगला गौरी का व्रत जारी रखती है। उसे इस भक्ति भाव से प्रसन्न होकर माँ पार्वती एक दिन उसे स्वप्न में दर्शन देती है और कहती है कि मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ, इसलिए तुम्हें अखंड सौभाग्य का वरदान देती हूँ। लेकिन तुम्हारा पति अल्पायु है, इसलिए अगले महीने मंगलवार के दिन एक सर्प तुम्हारे पति के प्राण लेने आएगा। तुम उसके लिए एक प्याले में दूध मीठा रख देना। उसके पास एक खाली मटका भी रख देना। दूध पीकर सर्प मटके में चला जाएगा, फिर तुम उस मटके को ऊपर से कपड़ा ढक देना। अगले मंगलवार को कमला ने माता पार्वती की बात मानकर एक प्याले में मीठा दूध रख दिया और पास में एक मटकी भी रख दी। सर्प ने आकर दूध पिया और मटकी में जाकर बैठ गया। कमला ने उस मटकी पर कपड़ा बांधकर उसे जंगल में रख दिया। माता पार्वती की कृपा से कमला के पति के प्राण बच गए। इस प्रकार मंगला गौरी व्रत के पुण्य फल से साहूकार का पुत्र श्राप मुक्त हो गया। जब कमला ने घर में सबको इस चमत्कार के बारे में बताया तो सभी ने आश्चर्यचकित रह गए। इसके बाद साहूकार और उसकी पत्नी ने अपने पुत्र और पुत्रवधू को आशीर्वाद दिया और पूरा परिवार सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगा। ये था मंगला गौरी व्रत कथा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।